हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स। आज के रिव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हमारे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स, मिसेस ज्योति शर्मा मैम। वेलकम टू द एकेडमी मैम। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के Thank you, रिव्यू ma'am. सेशन में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। ओके, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अर्नव सैनी 11 ईयर के ताइक्वांडो एथलीट हैं और 3 बार हिमाचल प्रदेश को नेशनल ताइक्वांडो एरिना में रिप्रेजेंट करके हिमाचल के लिए 3 बार नेशनल पदक जीत चुके हैं। कैसा लगता है मैम एक 3 बार नेशनल चैम्पियन की मदर होने पर? मैम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और एज अ पेरेंट हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस लेवल तक बच्चा जाएगा जी। और थैंक्स टू लेजेंड मार्शल आर्ट उसने बहुत अच्छा किया है अभी तक। ओके, अर्नव कितने साल का था जब उसने लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन किया? मैम वो लगभग 4 साल का था। ओके, आई थिंक ये 4 साल लगभग 5 to 7 years हो चुके Yes, हैं ma'am, yes. लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए। तो पिछले सालों की कैसी प्रगति रही है उसकी? मैम उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। एक तो वो फोकस्ड हो गया बहुत ज़्यादा जी और जब वो छोटा था तो वो किसी से बात नहीं करता था, ज़्यादा शाय था बाय नेचर। जी। तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सबसे बात करता है, घुलता मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ओके, जैसे कि अर्नव सैनी पिछले 7 सालों से लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स के एक एथलीट रह चुके हैं, तो आप भी 7 सालों से लेजेंड मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है आपको भी गेम के बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी होगी अब तक। बिल्कुल मैम। एक्चुअली जब से वो कर रहा है 3-4 साल तक मैं यहाँ पे 1 घंटा बैठ के जाती थी, हाँ जी। तो ऑब्जर्व करती थी उसकी गेम को, तो बेसिक नॉलेज हमें आ गया है अब तो। ओके, और आप टूर्नामेंट्स में भी उसके साथ रहते हैं, तो आपको रूल रेगुलेशंस भी समझ में आते होंगे, बेसिक्स? यस मैम, बेसिक रूल रेगुलेशन तो हमें पता चल जाता है, हाँ पर इतनी बारीकियाँ नहीं ऑब्जर्व कर पाई हूँ हाँ अभी जी, तक। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी मैम। तो मैम एज ए पेरेंट्स आप क्या फील करते हैं कि उसको किस फील्ड में और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? उसका क्या क्या वीकनेस फील करते हैं आप उसके अंदर? मैम वीकनेस तो नहीं बोलूँगी मैं, पर इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो स्टेमिना में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी क्योंकि जब मैं नेशनल फर्स्ट टाइम वो खेलने गया था छत्तीसगढ़, तो वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेडल के लिए बच्चे को मिनिमम 5 फाइट फेस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को। हाँ जी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर आप एक बच्चा स्पोर्ट करता है तो उसके पेरेंट्स को भी गेम के रूल रेगुलेशंस के साथ साथ अपने बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलता है, बिल्कुल जिससे मैम। हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यस मैम। क्या आपको लगता है वो ताइक्वांडो को एंजॉय कर रहा है? यस मैम, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वो गेम को एंजॉय कर रहा है। जी मैम, जैसे कि हर मैच में एक प्लेयर हारता है और जीतता है, और बहुत बार अर्नव ने भी हार का सामना किया हुआ है। बिल्कुल मैम। तो उस पे जैसे कि कई बार इंजरी हो जाती है या फिर कई बार हार जाता है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है घर आने पर? मैम जब वो हार के घर आता है तो वो लो फील करता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हम उसे यही मोटिवेट करते हैं कि हर एक मैच जो होता है एज अ इंडिविजुअल गेम लेके चलो। जी बिल्कुल। और हार जीत गेम में स्पोर्ट्स में चलती रहती है, तो वो तो कोहली भी 0 पे आउट होता है, बिल्कुल। वो भी हार तो फील करता ही है। हाँ जी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, एज अ पेरेंट भी और एज अ कोच भी। बिल्कुल। मोटिवेट अगर हम बच्चे को करेंगे तो वो प्रेशर उस तरीके का लो फील करना बंद कर देगा। हाँ, और स्पोर्ट्स हमें हार और जीत दोनों को टैकल करना सिखाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्लेयर जब बच्चा खेलता है, कभी हारता है और कभी जीतता है, तो उसने दोनों सिचुएशन को हैंडल करना आने लगता है, और ये क्वालिटी उसकी लाइफ टाइम चलती है। बिल्कुल। अगर वो, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी प्लेयर किसी भी फील्ड में आगे बड़ा होके जाए और सक्सेस ना हो, तो उसमें ये हिम्मत होती है कि दोबारा उठे और रीस्टार्ट करे। बिल्कुल। ये क्वालिटी हमें स्पोर्ट्स देता है। यस मैम। हाँ जी। अब वो एक फ्रेशर कैटेगरी को पार करके एक एलीट लेवल एथलीट्स की ओर बढ़ रहा है, इस लेवल पे जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे कि आप भी शायद 1-2 नेशनल में उसके साथ थे, हाँ जी मैम। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो टाइकोंडो मैचेज है उसमें वो बेहतर निर्णय ले पा रहा है अब पहले की अपेक्षा? यस मैम, एक तो उसका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जी। जो कि फर्स्ट टाइम जब वो नेशनल में गया था तो थोड़ा कम था, जी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और डिसीजन लेने की भी उसमें एबिलिटी आ रही है मैचेस में, किस तरीके से उसने कौन सा मूव कब करना है। हाँ तो जी। वो उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। ओके, जैसे कि मैम हर बच्चा अपना एक गोल सेट करके रखता है,
तो क्या बच्चा डिस्कस करता है कि वो अगले 6 मंथ या फिर 1 ईयर का उसका क्या गोल है अभी? यस मैम, करते हैं, बच्चे तो करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि फोकस्ड है अपनी गेम के लिए, तो उन्हें पता है कि हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए हाँ जी। और उसके लिए हमें कितना काम करना है। तो अर्नव हमेशा बोलता है कि मैं ब्रॉन्ज लेके आ गया हूँ, सिल्वर लेके आ गया हूँ, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो गोल्ड लाना है। जी, और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं वो गोल्ड ज़रूर लेके बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोचेस, बच्चा और पेरेंट्स तीनों जो मेन पिलर्स होते हैं किसी भी एक एथलीट को बनाने के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं। तो हमें गोल्ड का इंतज़ार है। बिल्कुल मैम, हमें भी। जैसे कि मैम, जो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है एक एथलीट पे, या फिर परिवार वालों का, या फिर फ्रेंड सर्कल का, क्या अर्नव के आसपास के लोग उसको मोटिवेट करते हैं, या फिर उस पर किसी चीज़ का प्रेशर है? अभी आपको ऐसा फील होता है किसी चीज़ का उस पर प्रेशर है? मैम, स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, जब आप एक बार अच्छा करना शुरू करते हो तो जी। प्रेशर तो रहता है कंटिन्यू करने के लिए, बिल्कुल, और बेटर करने के लिए। तो प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। और आसपास के लोग, एज अ फैमिली अगर मैं बोलूँ तो फैमिली तो उसे मोटिवेट करती ही करती है। बाकी फ्रेंड्स का मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ कि स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं, वो हमें पता नहीं चलता, पर मोटिवेशन तो हमेशा रहती है और इम्पोर्टेंट है भी। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि वो एक बच्चा भी है तो उसको मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल होती है। एज ए पेरेंट, लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स को क्या सुझाव देना चाहते हैं? कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की और ज़्यादा नीड है, आप फील करते हैं उस चीज़ को, तो प्लीज़ शेयर करें। मैम, सुझाव के लिए तो मैं यही कहूँगी कि इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो तो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो एलीट ग्रुप। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर बच्चे की जो वीक पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट है, उसके ऊपर काम किया जाए तो हर एक बच्चे के लिए बेटरमेंट होगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, एक जेन्युइन फीडबैक्स लेना चाहते हैं कि क्या आपको एकेडमी का जो ट्रेनिंग कराने का तरीका है, बच्चे का जो ट्रेनिंग टाइम है, और जो टीचिंग क्वालिटी है हमारे इंस्ट्रक्टर्स की, वो ठीक लगती है? बिल्कुल मैम, ट्रेनर्स की बात हो या फिर टाइमिंग की बात हो, और अब तो आपने एलीट सेशन भी शुरू कर दिया बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम सेटिस्फाइड हैं टीचिंग से भी, और बच्चे की जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे हो रहा है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स ने अभी एलीट एथलीट्स के लिए नया बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम उन एलीट लेवल के एथलीट्स को 2.5 आवर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनका स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशन होता है, उनका कूल डाउन, वार्म अप और क्वेश्चन आंसर सेशंस इस तरीके से प्लान किए गए हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आखिरी सवाल मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी पेरेंट्स को जिनको आज भी ऐसा लगता है कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है, और साथ ही उन बच्चों को जिनको फिज़िकल एक्टिविटी पसंद नहीं होती, बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, एज अ पेरेंट मैं दूसरे पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एजुकेशन तो अच्छा है, बच्चा करता है, इम्प्रूवमेंट हर एक लेवल पे होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स में अगर बच्चा जाता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे जाए या अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे जाए, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हर एक लेवल पे आती है। जी। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसको मार्शल आर्ट या किसी भी तरीके के फॉर्म में, जो भी मार्शल आर्ट के फॉर्म्स है उसमें ज़रूर इंक्लूड किया जाए बच्चों को। उससे बच्चे का ही इम्प्रूवमेंट होगा हर एक लेवल पे। और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि मार्शल आर्ट ज़रूर ज्वाइन करें। एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मार्शल आर्ट आप किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड अपनी लाइफ में करोगे तो आप हर एक लेवल में इम्प्रूवमेंट रखोगे, और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनोगे और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनोगे और अच्छा करोगे। जी, जैसे कि मैम ने बताया कि एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी का भी अपना महत्व है, तो आज ही आप ज्वाइन करें कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, ताकि आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रह सकें और किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। थैंक यू।